नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं और कृषक पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं रिम्स 2 को लेके लगातार रैयत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इरफान अंसारी लगातार कह रहे हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो यहीं पे बनेगा। और हम डायरेक्ट जुड़ते हैं बंधु तिर्की जी से। दादा, रिम्स 2 के जो विरोध हो रही है, आपने विरोध किया था, वो हमने भी सुना था। रैयत लगातार माँग करते हैं और रैयत वहाँ के जो एक आदिवासी बचाओ मंच, उन्होंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय माँगा, अगर मिल जाते तो हम अपनी बात को रखेंगे। क्या लगता है वो जो विरोध प्रदर्शन है उस रुकेगी? देखिए, रिम्स 2 का विरोध नहीं, रिम्स 2 कहीं भी बने, नगरी के लोग या यहाँ का आदिवासी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल उठता है कि उनकी बात को सुनी जानी चाहिए, रैयतों की बात को सुनी जानी चाहिए और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को संवाद करने की ज़रूरत है, उनके साथ संवाद हो। क्योंकि आप एक चीज़ जान लें कि कुछ चीज़ें हैं संवाद नहीं होने के कारण ही इस तरह की बात उठती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस महान नेता के पुत्र हैं और इनको भी जल जंगल जमीन के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति दर्द, और ये नहीं समझेंगे, हेमंत बाबू नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो दादा, इतना तो लंबा अब तो ये कर सवाल रहे हैं है, ना, मतलब नहीं लंबे। कौन समझेगा? और हो सकता है कि हेमंत जी बहुत कुछ चीज़ों को उनके लिए अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा योजना बना रहे होंगे। तब क्या है कि आपके पास जो पदाधिकारियों के द्वारा जो आपको सूचना है, चाहे कुछ जो जानकारी मिली है, आप जनता के बारे रैयत के साथ मिलकर के बात तो सुने, उनकी बात सुन ले। हो सकता है कि उनके बात में सही है, हो सकता है उनका बात गलत है, आपका बात सही है। तो बात करने से रास्ता निकलेगा, लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे उसमें, तो ये तो बिल्कुल एक तरफ से न्याय उचित नहीं दादा, है। आप इसको लेके पहल करेंगे ना मुख्यमंत्री से और मिलकर? और साथ-साथ में क्या है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? किससे उम्मीद किया जा सकता है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी बात को सुने, मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ मुख्यमंत्री जी, उनके साथ संवाद स्थापित करें। आपको बहुत प्यार करता है लोग, आप उसको समझे और बुला करके 1 कप चाय पिए उनके साथ में और बात कीजिए आप। ज़रूरत हो तो वहीं पर जाए। संवाद करने से रास्ता निश्चित रूप से बनेगा। कहीं न कहीं कुछ आपका संवाद का तो कमी है ही, और ऐसे भी वहाँ के लोगों का सहमति होना बहुत ज़रूरी है। लोग तो आपसे बात ही करना चाह रहे हैं कि 2 टूक अपना बात को रखना चाह रहे हैं। बात करने के बाद में आपको लगता है जो लगता है कीजिए। क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं? क्या ये आज तक अगर सही बोलिएगा तो मुआवजा राशि बहुत लोगों का ट्रेजरी में रखा हुआ है। तो ट्रेजरी में रखा हुआ मतलब सरकार के हिसाब से आप तो कह रहे हैं कि मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोग मुआवजा ले करके यहाँ से चले गए, आपका ये बाहर चले गए, दूसरी जगह में चले गए, पलायन कर गए हैं पूरा। तो इन चीज़ों को आपको कौन देखेगा? इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि संवाद रहे हो, बातचीत हो, निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत लोग करता है, आप इस बात को समझे, क्योंकि आदिवासी एक बार अगर सर घुमा लेगा तो दोबारा फिर घुमाने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग को चाहिए उनसे बात करने की, और शायद मुख्यमंत्री जी इस पर सोच रहे हैं, बात करेंगे। दादा, राज्यसभा को लेके क्या कहेंगे? क्या कोई डर उर लोग लग रहा है? परिमल नथवानी आया है, उनका तो उनके आदमी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 24, आपके पास 16, कैसे? यार हम लोग परिमल नथवानी को बहुत देखे हुए हैं, हाँ? वो अपना उसका वो समझे, वो 56 विधायक इंटैक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री का सरकार चल रही है मजबूती के साथ में। जब 56 नंबर अब हमारे, तब उनको उनके पास 24-25, उनको सोचना चाहिए तो हमको डर लग रहा है, बोल रहा है।
जेएमएम आरजेडी पे भरोसा है आपको कि आपके से मुकरेगा नहीं? अरे भाई एक साथ सरकार चल रही, 100% पूरा ठीक ठाक है पूरा। उनके विधायक बीजेपी वाला हम लोग के साथ 3 गो संपर्क में बता रहे आप हैं। लोग आंदोलन करते हैं, जेएमएम गायब रहती है, आरजेडी गायब रहती है कि परिमल नाथवानी को निरस्त किया जाए उनके नामांकन को। उसको आप समझने वाला अपने एंगल से उसे समझे, लेकिन उस दिन बहुत जल्दीबाजी में इस तरह का कार्यक्रम लिया गया था, इसलिए तमाम लोगों को नहीं किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सभी लोग आए, आरजेडी वाला नहीं, चूंकि वहाँ का उनका अध्यक्ष नहीं था। उस बातों को लेकर के कुछ नहीं, कोई कयास लगा उससे नहीं मतलब है। उनका विधायक देखना, हम लोग को 3 गो वोट मिलेगा। हम तो नाम भी पता, हम नाम बताना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब 2 दिन बाकी रहेगा, 1 दिन, तब आप लोग को बताएंगे। ये हम 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि जीत गठबंधन की जीत है। दोनों हमारा उम्मीदवार आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में निश्चित हम लोग जीत ही रहे हैं, और दोनों सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन राज्य के ही नहीं, आदिवासी में देश के सम्मानीय नेता में जाने जाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर मजबूती के साथ दादा, जीतेंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी निर्दलीय नहीं सर्वदलीय नेता है। मतलब आप भी समझ रहे हैं सर्वदलीय? उनका कि जेएमएम कौन भी सर्वदलीय कांग्रेस नेता है? परिमल नाथवानी बार ना, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय नेता वो है, उन्होंने सबों से बात की है। नहीं नहीं नहीं, परिमल नथवानी बीजेपी का नेता है। जब पहले भी जीता तो बीजेपी का काम करता है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। परिमल नथवानी कब से सर्वदलीय नेता हुआ है? वोट लेने समय सर्वदलीय, असली वो बीजेपी का है। मुख्यमंत्री से तुरंत मिल लेते हैं, आए मिले चले गए। अरे मुख्यमंत्री से मिला, तो प्रधानमंत्री से भी मिल लिया है, लेकिन वो बीजेपी का नेता है। तो क्या दिखा रहे मतलब प्रधानमंत्री से मिल लिए मिल लिए कि मैंने, हमारी इतनी तक पहुंच है? बहुत पहुंच है हमारा, ये करा करके। धनपशु है ना भाई, धनपशु से क्या उम्मीद कीजिएगा उनसे? लोग इसको समझना होगा अपना। और इस बार अगर कोई गलती अगर कहीं से हुआ, उसका पॉलिटिकल नाशो हो जाएगा, बता दे रहे। ज्यादा लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कुछ संभावना लग रहा है क्या राजपूत? कोई संभावना, जो हॉर्स ट्रेडिंग को अगर गया तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म। दादा, अंतिम सवाल रहेगा पेशा कानून को लेकर रहेगा, जैसे आप लोग ने आज बैठक की है। कई लोग कह रहे हैं पेशा कानून को उल्लंघन दादा सरेआम हो रहा है, चाहे कुट्टी हो, तोरपा में बालू की बात करेंगे तो जो ग्राम सभा, उन लोगों को भी कहना है कि हमारे ऊपर सरकारी अधिकारियों को क्यों थोपा गया है। देखिए, इस चीज़ों पर सरकारी पदाधिकारियों को धोपा नहीं गया। पेशा नियमावली को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, जिला के पदाधिकारी वर्कशॉप सेमिनार करके लोगों को बताए, गांव-गांव में बताए, उसको बताने, उसको जन जागरण अभियान चलाने की ज़रूरत है। लोगों को पेशा नियमावली के संबंध में जागरूकता करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारे चीज़ों में दूसरा नैरेटिव सेट करता है, गलत-सलत बोलता है। नेता लोग वैसे हैं, पदाधिकारी लोग होता है, अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। इसलिए जनता को भी उसमें सजग रहने की ज़रूरत है। और मैं तो अपील करता हूँ राज्य के हमारे जो मैं बात करूँगा हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री को, इसके संबंध में ब्लॉक में, गाँव में वर्कशॉप वगैरह चला करके, इसमें सम्मेलन वगैरह करा कर लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत लोग लगे हुए, चूँकि पेशा नियमावली को लागू होना ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से इस पर आपका लोगों को दिग्भ्रमित करती है और नैरेटिव सेट दादा, करती गांव में है। जाके समझाएं कि जो ग्रामीण है वो लोगों नहीं समझ पा रहे, उनका कहना है कि नहीं, सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया तो हम लोग पे नहीं किस नहीं नहीं, बात इसी की। बात को देखिए, कहा रहा है नहीं कह रहा है। पहले पेशा नियमावली है, उसको लोगों को जानकारी दीजिए ना, कि पदाधिकारी को किया गया, ये किया है गया है। नहीं, कोई चीज़ सिस्टम है, लेकिन आपका जो अधिकार मिला है उस अधिकार को आप उपयोग करें। हमें जो अधिकार है उसको हम ये करेंगे। गाँव के लोगों को सजग होने की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, और ग्राम सभा को मजबूत करने की ज़रूरत है, और ग्राम प्रधान को सम्मान के साथ, ग्राम प्रधान को भी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। केवल बना हुआ ऑफिसर के बर केवल रोने गाने, कुछ इम्प्लीमेंट अपने से भी काम करना होगा, और आदिवासियों को आप अपने से काम करने के लिए सीखना होगा। पढ़े लिखे हमारे नौजवान लड़कों को इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को, गाँव के लोगों को बताने का, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है, उसको अगर हम नहीं बता पाएँगे, तो हमारे जो कानून बना हुआ है, वो कानून का धरा रह जाएगा।
मतलब परिसीमन के लिए जो आप लोग आंदोलन ये करेंगे 2 अगस्त को करेंगे, क्या उसके लिए अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं? कि आपने कहा कि हर जिले से लोग आएँगे, वो उसकी कार्यक्रम की चल रही है? आप कल ही हमारा बीएनआर होटल में बैठक हुआ, आप देखे होंगे। इसके लिए काम कमेटी भी गठित कर दिया गया है। आपका परिसीमन ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर के रैली तैयारी कमेटी से दादा आप लेकर लोग के विरोध पूरा में है कि समर्थन में है? क्योंकि कल किसी ने किस यहाँ चीज़ पे का? परिसीमन का भाई परिसीमन का विरोध कहाँ है? कल कल एक यहाँ पे 4 से 5 ऐसे संस्था बना सामाजिक देखिए संगठन उन्होंने उनको सीधा घोषणा किया है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं परिसीमन देखिए का। परिसीमन बिल्कुल यहाँ पर सीट बढ़नी चाहिए, लेकिन आदिवासियों का सीट बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है कि हम 50% सीट उसका बढ़ोतरी होगा। तो हमारा 50% आदिवासी का 28 सीट है, तो आता है 28 का 50% 14 हो जाएगा, तो 14 में आदिवासी का सीट 42 होगा, समझ रहे ना? उसी प्रकार एससी का सीट है यहाँ 9, तो 14% में उसका आप जोड़ दिए 4.5, तो उसमें बढ़ेगा पूरा एक करा करके। हमारा यही है हम लोगों का कि आदिवासी सीट बढ़े लेकिन घटे नहीं, परिसीमन हो। और परिसीमन करने का भी तरीका चीज़ों को लेकर के उस पर लगातार बैठक वगैरह हो, उस पर कहीं पर कुछ संशोधन हो तो जनप्रतिनिधियों से उसमें किया जाना चाहिए, उसमें संपर्क किया जाना चाहिए। चलिए हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की थे। इन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेके स्पष्ट कहा है कि हमारी जीत होगी। पूरी तरह से हमारे जो घटक दल है एकजुट है और इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही है कि बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, लेकिन हम अभी नहीं बताएँगे, बस महज़ कह सकते हैं 16 तारीख तक आखिर बता देंगे कौन बीजेपी के विधायक है जो कांग्रेस के संपर्क में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर उनका नाम उजागर होता है या नहीं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।